हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था ट्रायंगल्स के ऊपर। आई थिंक 20 क्वेश्चन थे उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ डाउट्स हैं, पहले आप वो डिस्कस करेंगे, आज वही डिस्कस करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट असाइनमेंट फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन आपके पास है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो कुछ डाउट्स थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए, ए बी सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। एक्स वाई किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पी एंड क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट एक्स पी पैरेलल ए सी एंड वाई क्यू पैरेलल ए बी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो दी है उसकी साइड 30 है एंड मुझे गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 40। एक्स पी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई क्यू इज इक्वल टू 40। मुझे फाइंड करना था पी। क्लियर? अब जो भी डाउट है अच्छे से देख लेना, ठीक है, बता रखे हैं। तो सबसे पहले तो देखो जल्दी से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 60। ये ऑलरेडी 60 है, तो एक्स बी पी इक्विलेटरल सेम तरीके से ये और ये लाइन पैरेलल, तो ये 60 है, ये भी कितना आ जाएगा 60। सभी 60 दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? इक्विलेटरल हो गए। अच्छा, ये उसके बाद ax अपॉन ab, ax अपॉन ab क्योंकि लाइन पैरेलल है, इज इक्वल टू xy अपॉन bc इज इक्वल टू ay डिवाइडेड बाय ac आ जाएगा। ये और ये इक्वल है, तो ax इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू ay। तो वाला ट्रायंगल भी क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तो bx और cy भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ab और ac इक्वल है, ax और ay इक्वल है, तो bx और cy भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, xy xy को मैं इसे लिख सकता हूँ ax, यहाँ से xy इज इक्वल प्लस xp को लिख सकता हूँ xb, इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड से इक्वल होंगी, प्लस y क्यू इज इक्वल टू 40। ax प्लस xb, ax प्लस xb 30 दिया, 30 प्लस y क्यू इज इक्वल टू 40, y क्यू इज इक्वल टू 10। अगर y क्यू 10 है, y क्यू अगर 10 है तो सभी साइड से ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, ये और ये इक्वल तो ये 10, तो ये भी 10 और ये भी 10। p क्यू कितना जाएगा? कंप्लीट 30 है, तो ये p क्यू कितना जाएगा? आपकी 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है इसके अंदर? एबीसी एक ट्रायंगल दिया है, ए बी सी एक्स वाई पैरेलल दिया है, और जो x है वो ए बी को 3:5 में डिवाइड कर रहा है। ए बी का एरिया 16 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 यूनिट स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है, बी वाई में ज्वाइन कर दिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY। क्या फाइंड करना है? BXY का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, देखो ABC और AXY सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि XY पैरेलल है, तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। इसकी साइड अगर 3 है xy की, तो उसकी कितनी है 8,
तो ऊपर 8 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर। ABC का एरिया कितना है 16 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू 64 बाय 9 16 4 जा AXY कितना आ गया 9 बाय 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY कितना आ जाएगा 9 बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर देखो बेटा, यही से समझो AXY और BXY इसका बेस अगर 3 है, ठीक है, तो इसका बेस कितना है 5। दोनों की हाइट सेम है, y से AX के ऊपर परपेंडिकुलर या y से BX के ऊपर सेम बात है, हाइट सेम है, बेस की रेशियो 3:5, एरिया की रेशियो कितनी होगी 3:5। यानी अगर AXY का एरिया 9 बाय 4 है तो एरिया ऑफ AXY डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BXY कितना हो जाएगा रेशियो की 3:5 हो जाएगी। मैं एक्सप्लेन करूँगा। AXY की वैल्यू कितनी है 9 बाय 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इज इक्वल टू 3/5 3 जा एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इज इक्वल टू 15/4। आंसर आ जाएगा आपका 3.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मुझे एक ट्रायंगल दी है ABC AD BE and CF are perpendiculars. AD BE and CF are perpendiculars. H is orthocenter. Find orthocenter of HBC. Find orthocenter of triangle HBC। कौन सी ट्रायंगल HBC? ये HBC। मुझे इसका ऑर्थोसेंटर बताना। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? जहाँ पर परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो फाइंड करते हैं। ऑप्शन दिए होंगे आपको A B C F E जो भी दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये HBC ट्रायंगल, ये सिंपल सी बात है। यहाँ से परपेंडिकुलर साइड पर तो ये जो लाइन, अच्छा B से परपेंडिकुलर HC के ऊपर, B से परपेंडिकुलर HC के ऊपर क्या है ये BF। B से परपेंडिकुलर क्या है BF, किसके ऊपर HC के ऊपर भी एक्सटेंड करने पर मीट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों परपेंडिकुलर्स कहाँ पर मिल रहे हैं A पॉइंट, जहाँ पर दो परपेंडिकुलर मिल जाए आपको। और सुन लो BH के ऊपर परपेंडिकुलर C से क्या है BE है, वो भी कहाँ पर मिल रहा है A पर। A इज द ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया आपका। और कौन सा डाउट था उसके बाद? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, ABC is an equilateral triangle whose perimeter is 30। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर कितना है 30, मीनिंग साइड इज 10। कोई डाउट नहीं। अब पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ आपको वो, जिसकी एक साइड से डिस्टेंस तो 2 है, एक साइड से डिस्टेंस कितनी है 3। आपको थर्ड साइड से डिस्टेंस फाइंड करना है। थर्ड साइड से डिस्टेंस क्या बोल दी मैंने, x बोल दी, D E एंड F बोल दिया, OE मुझे फाइंड करना। क्वेश्चन समझ आएगा से बच्चों को, आपके पास है भी है और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 10 है, दो साइड से डिस्टेंस, एक साइड से डिस्टेंस 2, एक साइड से 3, थर्ड साइड से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्लियर? क्या करूँ मैं? कोई सा पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल OB OC एंड OA को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास जो ABC का एरिया होगा वो होगा √3/4 इज इक्वल टू, हाँ जी, उसके बाद
सभी थ्री ट्रायंगल OBC, OCA एंड OAB का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो इक्वल आना चाहिए। हाँ जी, OBC का एरिया 10 2 10 एंड हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा OCA का 5x, OAB का एरिया कितना आ जाएगा 15। x वैल्यू फाइंड कर लो, x की हमें सॉरी की जगह आप लोग 10 रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, PQR is a triangle, PP dash and QQ dash are medians which intersect at right angle. Okay, QR is equal to 3, PR is equal to 4, Q dash है, find PQ, find PQ। क्वेश्चन आ गया समझ में। PQR is a triangle, PP dash QQ dash are two medians intersect at 90। ये 3 है कंप्लीट, ये 4 है, मुझे थर्ड साइड फाइंड करो। देखो क्या करते हैं, मीट कर देते हैं। अच्छा, टू साइड्स के मिड पॉइंट, अच्छा इस साइड को x बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इस साइड को x, अच्छा नाम रख देते हैं ना, OP डैश को A बोल देते हैं, इसको O बोल दिया, इसको A बोल दिया, OP डैश को, OQ डैश को B बोल दिया, ठीक है जी। OP को C, OQ को D, OP को C बोल दिया एंड OQ को क्या बोल दिया T बोल दिया, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल उठाते हैं, ये x है, टू साइड्स के मिड पॉइंट को, तो ये हाफ x हो जाएगी, थर्ड साइड की हाफ होती है। फिर OP डैश Q डैश, OP डैश Q डैश, हाँ जी बोलो, OP डैश Q डैश के अंदर ये बड़ा एंगल 90, तो कितना आएगा A स्क्वायर OP डैश Q डैश, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4। इक्वेशन नंबर 1। OP डैश Q, सेकंड पॉइंट OP डैश Q, हाँ जी OP डैश Q, क्या है इसके अंदर, ये एंगल 90 है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाँ ये साइड कितना हो जाएगी 3/2, 9/4 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन। थर्ड ट्रायंगल उठाओ, OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, हाँ जी क्या OPQ कहाँ है, OPQ, ये वाला एंगल 90, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल हो गई है, OP डैश Q डैश हो गई, OP डैश Q डैश, ये वाली ट्रायंगल हो गई है हमारी, OP डैश Q, ये वाली भी हो गई है, OPQ भी हो गई है, कौन सी रह गई OPQ डैश, OPQ डैश, हाँ जी OPQ डैश के अंदर क्या होगा, OPQ डैश क्या होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लियर। या तो गिवन था 4 ट्रायंगल सी कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल 1 2 3 सभी मैंने क्या लगाई पाइथागोरस। उसके बाद आपको फाइंड करना है x, क्या फाइंड करना है x। देखो 1 - 2 करता हूँ, क्या करता हूँ 1 - 2, 1 - 2 करने से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आएगा, क्या आएगा b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, 3 प्लस कर दो माइनस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4 - 2, तो सिर्फ x बचेगा। क्या करता हूँ 1
-2 प्लस 3 माइनस 4। तो ऐसा कर वैसे ABCD खत्म हो गया। तो कैसे 1 - 2 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा b² माइनस d² प्लस 3 कर दिया। प्लस 3 कर बाद d² खत्म हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा c² और -4 कर बाद b² प्लस प्लस तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इज इक्वल टू x² बाई 4 माइनस 9/4 प्लस x² माइनस x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बड़े आराम से, और आपको वही x की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, मुझे ट्रायंगल दिया है ABC, AB 2 है, BC 3 है एंड AC 4 है। AC इज इक्वल टू 4। BD और ट्रायंगल मेक कर लेते हैं सबसे पहले। ऐसे ट्रायंगल बनेगी, कैसे ट्रायंगल बनेगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। A B C ये 2 ये 3 ये 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड से ज्यादा है। दोनों के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर से क्या है ज्यादा। अगर इक्वल हो जाए तो राइट होगी, लेस होगा तो एक्यूट, ग्रेटर है तो दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड से ज्यादा है। तो ट्रायंगल कैसी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा उसके बाद BD मीडियन। BD क्या है? मीडियन है। BD के ऊपर एक स्फीयर मेक किया है, उसका एरिया बताना। A sphere is made on BD, find the area of a sphere। तो बेसिकली मुझे BD फाइंड करना है। जैसे ही मुझे BD फाइंड हो जाएगा तो मैं स्फीयर का एरिया तो फाइंड कर लूंगा। पोलोनियस थ्योरम लगा, क्या लगा दो? पोलोनियस थ्योरम। ये 2 और ये भी कितने हो जाएंगे? 2 लगाओ तो क्या हुआ? AB स्फीयर प्लस BC स्फीयर, 2 स्फीयर प्लस 3 स्फीयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD स्फीयर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। कर लोगे? 4 + 9 13 माइनस 8 ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू BD। और साइड क्या आ जाएगा? √5। कितना आ जाएगा? √5/2 आपका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 90 का उसका फिगर नहीं दिया हो, ठीक है, वो आप रहने दें, उसमें R और S पॉइंट डिफाइन नहीं कर रखे। ठीक है, छोड़ दें आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और था भाई, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, आज हमारा सुबह रह गया था वो, ठीक है, टाइम की वजह से, तो आप उसको भी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 या 22 जो भी दिया हुआ है पर आप लोग देख लेंगे, ये नंबर एग्जैक्टली ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पार्ट वाला क्वेश्चन है। एक पार्क है जिसका एक एंगल लाइन के लिए राइट ट्रायंगुलर फॉर्म एक पार्क है। ग्रेटेस्ट साइड 80 है। ये वाली साइड क्या है? 80 है। द मेयर ऑफ सिटी वांट्स टू मेक 3 पार्ट्स व्हिच डिवाइड्स द लोंगर साइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो मेयर है उसको 3 पार्ट्स बनाने हैं, ऐसे 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। क्वेश्चन आप लोगों के सभी के पास है, ठीक है, ऐसे 3 पार्ट्स की लेंथ के स्क्वायर का सम बताना है। मान लो 3 पार्ट है BD BE एंड BF इक्वल है। इक्वल का मीनिंग इक्वल 20 20 20 एंड 20। ओके, मुझे फाइंड करना है, फाइंड BD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, है तो मेरे पास। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन है, वो जो आपको शीट दी थी उसके अंदर ही 22 क्वेश्चन है। सिटी हैज अ पार्क शेप्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस पार्क इज 80। ठीक है,
sorry, the mayor of the city wants to construct 3 paths from the corner point opposite to the longest side. longest side के जो corner होगा opposite उससे 3 paths बना रहा है, which divides the longest side into 4 equal segments. longest side को 4 segments में divide कर देंगे जो कि equal है. Determine the sum of squares of length of 3 paths. Determine the sum of square of length of 3 paths. मुझे find करना है. इसके मुझे find. ठीक है. क्या करते हैं? सुनो. In triangle ADB. In triangle ADB. ठीक है. अच्छा एक तो ये बात समझो. यहाँ से मीडियन है. BD तो मीडियन है कंप्लीट ट्रायंगल का. तो ये कितना होगा? 40. यहाँ से ये भी कितना होगा? 40. और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ तक? 40 होगा. कोई डाउट नहीं इस बात में. BE कितना कर देगा इसको? 20 कर देगा. ठीक है. इन ट्रायंगल ABD देखो. ABD के अंदर क्या होगा? कोलोनियस थ्योरम लगा दो. BE मीडियन है तो लगाओ AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 1600 is equal to twice of BE square plus half of AD square. 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400. ठीक है. मैंने इन ट्रायंगल ADB में BE को मीडियन लेके कोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर दिया. तो लगाओ AB स्क्वायर minus twice of BE square is equal to 800 minus 600 minus 800. तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सेकंड सेम तरीके से इन ट्रायंगल DBC. इन ट्रायंगल DBC क्या करूं? DBC में BF को मीडियन लेके कोलोनियस थ्योरम लगा दो. तो BC है ये 40 है. ये 20 हो जाएगी. लगाओ. और BD का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 प्लस BC स्क्वायर is equal to twice of BF square plus half of CD. बस 400 आ जाएगा. यहाँ से आएगी लिखो यहाँ से BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BF स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 800. ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? अब क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को. करो ऐड फर्स्ट और सेकंड को. तो क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर माइनस 1600 हो जाएगा. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AC इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर 64. तो ये हो गया 6400 माइनस ट्वाइस ऑफ BE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर माइनस 1600 आ जाएगा. कर लो इसको साइड ले जाओ. माइनस 8000 डिवाइडेड बाय माइनस 2 4000 आ जाएगा. BE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल टू 4000. क्लियर? कैलकुलेशन की है. BD कितना है? 40 BD स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600. तीनों का सम तो बताना था. 5600 आपका. ठीक है? क्लियर है? आई थिंक सभी डाउट्स हो गए हैं आपके. आज का जो असाइनमेंट मिले आज इवनिंग तक या कल सुबह मॉर्निंग तक, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तक आप मुझे सभी डाउट्स सेंड कर दें. ठीक है? ओके.